आगे कैसे हो माय बिलवेड नियर स्टूडेंट्स, माय अर्थलिंग्स। पढ़ाई बस सब कुछ बराबर चल रहा है। हम लोग ने एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया, एक चेंज हुआ, दैट इज़ वाई वीडियो सबको पता होगा, ऑलरेडी वीडियो देख लिए होंगे। स्टॉप था, नाउ धुआंधार फर्राटा चलेगा, क्योंकि क्या है बीच में वीडियो हम लोग ला भी नहीं सकते थे, ऐप डेवलपमेंट चल रहा था। नाउ आपसे जो भी वीडियोस आएंगे एकदम लगातार फट 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 करते रहेंगे और सिलेबस जितना जल्दी हो सके विल बी कंप्लीटिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। और सब लोग बाकी हेल्दी फिट एंड फाइन, सब कुछ घर में सब बढ़िया, ओके। नाउ आज केमिकल रिएक्शन का जो 2 पार्ट हो चुका है वो पहले देख लो कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, कैसे बैलेंस होता है, लाइफ को भी ऐसे बैलेंस करते रहो, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, मज़े को। आज जो करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब कितने प्रकार के हम लोग केमिकल रिएक्शन देख पाते हैं, आज उसी के ऊपर पढ़ाई करेंगे। देखो पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन मेजॉरिटी अगर देखा जाए, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, मेजॉरिटी 4 या 5 टाइप में डिवाइड होता है, बाकी और भी सब डिविजन्स रहते हैं। तो जो फर्स्ट 4 टाइप का, मतलब मैं अगर बोलूँ कि फर्स्ट देखा जाए तो मेजॉरिटी 4 टाइप ऑफ डिवीजन है। 5th एक डिवीजन है, उसको हम लोग एक टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर बोलते हैं, मगर वो हर रिएक्शन में वो रिएक्शन देखने को मिलता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सुनने को लग रहा है, कोई बात नहीं, जब आपने करेंगे विल बी अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले एक एक करके टाइप को जानते हैं। पहले फर्स्ट टाइप जानते हैं, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन होना, यानी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में पहले कुछ रिएक्टेंट्स रहते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे कि A एंड B है। यही A एंड B रिएक्शन के बाद अगर कोई एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दे आर कंबाइनिंग मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू मेक वन सिंगल प्रोडक्ट। ड्राइंग से तो हम लोग ने समझ गया कि क्या हो रहा है, डायग्राम से हम लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जांपल उसका। अब सबसे जो इजी फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वाटर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट है कि वाटर अगर हम लोग को बनाना है तो वो कंबाइन होकर बनता है। क्या क्या कंबाइन होकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली, और रिएक्शन के बाद वो बन जाता है H2O। और जो लोग बैलेंस ही सीखे उसको पता है, इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर देंगे, इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और कहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्शन किया एंड इट बिकेम व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हाँ आराम से कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और बहुत सारे बुक में तुमको बहुत सारे दिखेंगे, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और एग्जांपल पूछे तो सबसे इजी एग्जांपल दे देना, ये भी कॉम्बिनेशन है, और भी जो भी हार्ड एग्जांपल है वो भी कॉम्बिनेशन है। बाकी आइडेंटिफाई करने के लिए यही देखना कि रिएक्टेंट में अनेक और प्रोडक्ट में एक, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है डीकम्पोजिशन। देखो काफ़ी इजी टॉपिक है ये चीज़, मतलब जस्ट क्या है, इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन यानी कौन सा रिएक्शन कैसे दिखता है अगर हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग इजीली इसको कर देंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम देखो, हर चीज़ का नाम मतलब सोचो, मतलब समझोगे तो उसके साथ हमेशा रिलेट कर पाओगे। डीकम्पोज, सड़ना, डीकम्पोज बोलते हैं ना, ये खाना डीकम्पोज हो गया। हम लोग मैन्योर बनाते हैं डीकम्पोजिशन से। कोई भी खाना रहता है, कोई भी फूड आइटम्स, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, तो कैसे उसको माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज क्या है खा के उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कंपाउंड था, उसको तोड़ के सिंपल चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके वजह से इस टाइप का रिएक्शन जो भी होते हैं उसको हम लोग बोलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो इनिशियली क्या रहता है, एक ही कंपाउंड रहता है, जैसे कि AB एक कंपाउंड है। रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट हो गया, A + B, यानी एक चीज़ 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है या 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक से जब अनेक क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ये टूट रहा है। और कॉम्बिनेशन को हम लोग सिंथेसिस भी बोलते थे क्योंकि वो बन रहा है, जुड़ रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको डेली लाइफ में हर जगह में हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो खाना वाना, कोई पेड़ पौधा गिर गया, कोई
प्राणी, कोई जानवर कुछ मर गया तो देखना धीरे धीरे उसका वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, ख़त्म हो जाता है और नेचर में फैल जाता है, चले जाता है। तो सेम तरीके से अगर हम लोग अपने बॉडी के अंदर देखें कि हम लोग जब खाना खाते हैं, डाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट? डीकम्पोजिशन। जो भी खाना खाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। मान के चलो तुमने रोटी चावल खाया, ऐसा मतलब चावल खाया, रोटी खाया, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुमने खाया, कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। वो कौन सा है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया ग्लूकोज में, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है। फिर तुमने चिकन खाया, एग खाया, उसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन। और प्रोटीन्स भी हमारे पेट के अंदर जाता है और अलग अलग एंजाइम्स और एसिड की वजह से रिएक्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तुमने खाया घी, बटर, थोड़ा सा मोटू होने का कोशिश किए, बॉडी बिल्ड करना कोशिश किए, बादाम खाए तो फैट आया। फैट जब तुमने खाया तब वो भी पेट के अंदर चला गया और निकलेगा तो ज़रूर, मगर फैट के अंदर जाने के बाद जो सिंपल सब्सटेंस बना वो क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लीसरॉल्स। ऐसे छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल या पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और यही एग्जाम्पल्स है, लाइव एग्जाम्पल्स है जो हम लोग डेली लाइफ में देख पाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कुछ खास अच्छा एग्जाम्पल। तो देखो, अगर हम लोग देखें तो सबसे बेटर जो एग्जांपल है वो क्या है? वाटर। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हम लोग को पता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस करना कैसे होता है? अरे वही कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है, करंट भेजते, वाटर करके कांप जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन टूट जाता है और हम लोग को दो अलग अलग हाइड्रोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन से सांस ले लो और हाइड्रोजन से आग जला दो, ठीक है, ओके। मतलब हाइड्रोजन खुद जलता है ना उसके लिए। तो टूटने के बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो, सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन। तो ये क्या था? एक एलिमेंट था, ए बी था, जैसे हम लोग ने डायग्राम में देखा। ये कन्वर्ट हो गया ए और अलग से बी, अलग अलग हम लोग को एलिमेंट मिल गया। मगर याद रहे कि जो रिएक्टेंट है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो ओनली वन ही रहना चाहिए। उसके बाद ये 2 3 4 जितना पार्ट में टूट सकता है, टूट सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक और एक एग्जांपल है। अगर हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो वो रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? एकदम बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है ना, एकदम सिंपल आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है ना। या तुमको दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स करने देगा, है ना, या तो एग्जांपल दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मगर एक सेकेंड, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक मस्त एग्जांपल याद आया है, जैसे कि सिल्वर। एक डिकम्पोजिशन का बता दे रहा हूँ क्योंकि उसका काम क्या है? एक चीज़ को तोड़ने के बाद 2 चीज़ में टूट जाना, Ag+Cl2। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को ना हम लोग बहुत पहले बहुत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी फोटोग्राफी आता था ना, अगर पापा का, नाना का, चाचा, दादा का फोटो देखोगे तो ना ब्लैक एंड वाइट में रहता है। कैसे बनाया जाता था? इसी रिएक्शन के चलते हुए। अजीब लग रहा है? देखो, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब सनलाइट गिरता है, कौन गिरता है? चंदा मामा, सूरज मामा। जब सनलाइट ऊपर से गिरता है ना, तो सनलाइट के अंदर क्या रहता है? फोटोन पार्टिकल्स रहते हैं। फोटोन पार्टिकल्स बहुत ताकत रहता है। तो फोटोन पार्टिकल्स आके देखो, सोलर भाई इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देता है, तो रिएक्शन ना करवाना कौन सी बड़ी बात है? सनलाइट से तो बहुत कुछ होता है ना भाई। उसी से हम लोग का लाइफ फॉर्म हो गया। तो रिएक्शन करने के बाद सिल्वर और क्लोरीन डिवाइड हो जाता है और उसी के चलते हुए जो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट हम लोग को दिखता है ना फोटोग्राफी में, वो क्रिएट होता था। उसके लिए तुम देखना बहुत सारे मूवी में या जो बहुत पुराने स्टूडियोज़ है उसमें हम लोग फ़ोटो को जो है लाइट के सामने, अ बल्ब वुड बी एट द फ्रंट ऑफ द फोटोग्राफ्स और उसके सामने ऐसे कपड़े जैसे टांग देते हैं अपने फोटोग्राफ्स को, उसके ऊपर लाइट गिरते रहता है। क्यों? क्योंकि लाइट गिरने से वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड उसके ऊपर और वो पूरा ब्लैक एंड वाइट में अपने डिवाइड होकर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दे देगा। इसके लिए ये यूज़ होता था। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात चल रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। यानी मान के चलो एग्जाम्पल पहले डायग्राम में देख लेते हैं कि इधर एक 2 रिएक्टेंट है कि भाई एक AB है और एक C है। रिएक्शन के बाद
अगर तुमको दिखा कि CB हो गया, यानी जो C था वो उसका B को अपने साथ जोड़ लिया और जो A था वो बेचारा अकेला हो गया, इस टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो भाई रियल लाइफ में सबको होता है कि मेरा कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, अब हम लोग बहुत मस्त थे और कोई बाहर से कोई आया, ठीक है, अब वो आके मेरे दोस्त को छीन के लेकर चला गया और मैं बैठा हूँ, क्या होगा मेरा। ओके, तो ये जो घटना है बहुत गंदा एक्टिंग है ना, हाँ पता है। अच्छा ये जो रियल लाइफ घटना है इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखें, एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो है कॉपर सल्फेट, ये आयरन कॉपर सल्फेट, रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो देख पा रहे हो क्या हुआ कि ये जो था कॉपर, ये भी एक कैटायन था, ये भी एक कैटायन था, ये एक एनायन था। नेगेटिव आयन को एनायन, पॉजिटिव को कैटायन बोला जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, ये आके इसको धक्का मार के भगा दिया और अकेला कर दिया, और ये क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये जुड़ गया। तो सर ये इसको कैसे धक्का मारा, जरूर ताकतवर होगा। तो ये जो एलिमेंट कोई किसी से ज़्यादा ताकतवर है, कोई मेटल किसी से ज़्यादा ताकतवर है, कोई नॉन मेटल किसी से ज़्यादा ताकतवर है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सीरीज़ पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे पता चलता है कि जो टॉप पोजीशन में रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो डाउन पोजीशन में रहता है वो कम रिएक्टिव है। अच्छा, ऊपर में जो लोग रहते हैं, जैसे कि उसको याद करने के लिए कुछ एलिमेंट्स याद करने के लिए एक ट्रिक है, देख पा रहे हो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ यूजलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इससे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को एक के बाद एक याद रख सकते हैं इस राइम के थ्रू। बाकी इसके ऊपर हम लोग गहरा एनालिसिस तब करेंगे जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आएंगे, क्योंकि उसमें ये समझना पड़ता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन उसको भगा रहा है, कौन उसको ले रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, ये सब समझने के लिए। अभी बस एक ऊपर का कॉन्सेप्ट मतलब मान के चलो समझ लिए हम लोग ने। तो इसका मतलब ये हुआ, चार्ट से क्या पता चल रहा है कि देखो फेरम इज मोर पावरफुल देन कॉपर, ये हम लोग को दिख रहा है। जब ये कंडीशन है तो ये इसको हटा के बैठ जाएगा। मगर इसका उल्टा रिएक्शन में अगर कर देता, यानी कॉपर आया फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करने, बोला कि चल तूने मेरा ले लिया मैं वापस उसको छुड़ाऊंगा, यानी इसका रिवर्स अगर हुआ तो क्या कुछ हो पाएगा ना, क्योंकि ये कमज़ोर है, ये वीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव कैनॉट डिस्प्लेस हाई रिएक्टिव मेटल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिएक्शन नो रिएक्शन कहलवाएगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, नहीं होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखो अब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग रिएक्शन देखें, तो जैसे कि एक है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब बहुत होशियारी मारा था ना फिर अब उसका भी कोई बाप आ गया, उससे भी कोई ताकतवर कोई आ गया। अब जैसे कि अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से देखे हो, जाके बैक करके देख लो, चलो मैं वापस दिखा देता हूँ। कार्बन कहाँ है, ऊपर है, फिर हम नीचे है। अच्छा, तो कार्बन अगर ग्रेटर हुआ आयरन से तो ऑब्वियसली बात है कार्बन इसको हटाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज के चलते हुए ही क्या कर देता है, इसका एनायन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और आयरन बेचारा पड़े रहता है। ठीक है, इस तरीके का सब कंडीशनिंग होता है, यानी जो जिससे ताकतवर आ गया वो उसको हटा दिया। तो इसका यूजेस बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि हम लोग वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, थर्माइट वेल्डिंग, जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे बाद में जाएंगे, थर्माइट वेल्डिंग करके रहता है। स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए स्टील मेकिंग में भी यूज़ होता है ना। और भी बहुत सारा काम है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये देखो अलग से एक मेटल निकाला, तो एक्सट्रैक्शन, हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, यानी कोई मेटल है, मेरे को कॉपर कंपाउंड के फॉर्म में था, छुपा हुआ था किसी के साथ, मेरे को प्योर मेटल चाहिए था, मेरे को मिल गया। मेरे को आयरन किसी के अंदर, आयरन इसके अंदर छुपा हुआ था, इम्प्योरिटी के फॉर्म में था। अब मेरे को क्या किया, मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया और प्योर आयरन मिल गया, और उससे मैं कोई भी जो भी है मेरे को ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ। बहुत सारे काम यूज़ होता है। क्लियर?
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल देखना है, बस यही देखना कि अदला बदली हो रहा है कि नहीं, मगर अदला बदली कोई एक बंदा करे कि ये आया उसको हटाया, बस एक बंदा अगर अदला बदली कर रहा है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया जाएगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जार्विस को पहले मिटा देने के लिए बोलता हूं, तब तक लिख लो। अब आ गए हम लोग अपने आखिरी पड़ाव में, जो कि 10,000 करोड़ का सवाल नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का है, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल चीज़ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दोनों बंदा आपस में अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है, जैसे कि ए बी था उसके साथ सी डी रिएक्शन हो रहा है, दोनों ही कंपाउंड है, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ए सी और बी डी हो गया, यानी आपस में वो अपना जगह जो है डिस्प्लेस कर लिया या एक्सचेंज कर लिया, यानी ये भी अपना पोजीशन चेंज किया, वो भी अपना पोजीशन चेंज किया। देखते उसका एग्जांपल देख लेते, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, इट विल गिव NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं, शुद्ध देश का नमक। ये जो रिएक्शन हुआ इसमें क्या हुआ, देखो सोडियम क्लोराइड ये आयन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, इसके साथ वो लोग बॉन्डिंग कर लिया, और ये जो माइनस था वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, यानी जो कैटायन है ये कैटायन इधर आ गया तो क्या है H+OH H2O बना दिया, और ये कैटायन अपना पोजीशन चेंज कर लिया। यानी या तो कैटायंस को तुम मतलब इधर क्या है ना, रिएक्टिविटी सीरीज से नहीं हो रहा है, कोई भी एक बंदा अपना पोजीशन छोड़ा तो दूसरा बंदा अकेला तो बैठेगा नहीं, वो उसके बंदी को ले लेगा या बंदा को ले लेगा, जो भी बात है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट वाला सिनेरियो नहीं है कि अगर उसका दोस्त को कोई लेके चला गया तो ये उदास बैठा रहेगा, नहीं, अगर कोई उसको हटाया तो उसको भी इंस्टेंटली कोई और एनायन मिल जाता है ज्वाइन होने के लिए। तो यानी कैटायन या तो अपना पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे सोच सकते हो, या तो एनायन अपना पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर तुम कैटायन को भी चेंज किए एट द सेम टाइम एनायन को भी चेंज किए तो वो चीज़ जहाँ का तहाँ रहेगा। आइदर चेंज दी कैटायंस, यानी Na को इधर लाओ, H को उधर लेके जाओ, और चेंज दी एनायंस, या तो एनायन को इधर लेके आओ उधर लेके जाओ, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस करा, दोनों मत कर देना भाई, ठीक, समझ में आया क्या? ओके, और भी करते। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत खास है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइज हो गया यानी बेस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना बचपन में। हाँ, अच्छा नहीं पढ़े हो तो देख लो। अब जैसे कि देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो AgCl2, अपना देखो कैटायन को बदल दो, या तो Ag इधर आ जाएगा, ये Na इधर आ जाएगा, तो NaNO3, तो Na आ गया Ag के जगह में, तो NaNO3 प्लस Ag आ गया इसके जगह में, AgCl मत लिख देना। हर बंदा ऐसा ये इतना भी सिंपल नहीं है कि बस जगह में डिस्प्लेस कर दिया, जो कंपाउंड बन रहा है वो अपने वैलेंसी के हिसाब से एग्जैक्ट कंपाउंड भी बनाना चाहिए। अब Ag का वैलेंसी 2 है तो Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, AgNO3 होल ट्वाइस, ये भी एक चीज़ हम लोग को ख्याल करना, जो भी हम लोग कंपाउंड लिख रहे हैं उसका ये याद रहे कि हम लोग उसका परफेक्ट जो है, उसका जो नेमिंग है, उस नेमिंग के हिसाब से उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग कायम रखें, क्योंकि इसका क्या है, इसका वैलेंसी 2 है, NO3 का 1 है, मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 पोजीशन चेंज होने के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि हम लोग वैलेंसी को बरकरार रख रहे हैं कि नहीं, है ना, नहीं रखेंगे तो पूरा फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। मगर चेंज जरूर हुआ, चाहे तुम कैटायन से देखो या तो एनायन से देखो, ठीक है। इसमें एक खास चीज़ होता है, ये जो AgCl2 बनता है ना, ये एक प्रेसिपिटेशन गिराता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? शॉर्ट में हम लोग पहले लिखते हैं प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन को हम लोग PPT भी बोलते हैं। तो ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन इसका गिरता है, ठीक है, वाइट कलर का। इसमें क्या होता है कि जब रिएक्शन हुआ
तो इसका सॉल्यूशन का कलर पहले तो वाइट कलर का हो गया, और जब हम लोग कुछ देर तक रख देंगे तो नीचे ये सिल्वर क्लोराइड हम लोग को नीचे गिरता हुआ दिखेगा, ऐसे सेटल होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे हम लोग देखो, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, ऐसे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे कोई भी रीज़न से हो, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन, हेल, स्नो ऊपर से जब गिरता है वो प्रेसिपिटेशन है। वाटर वेपर बन के ऊपर गया, ऊपर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो कंडेंस हो गया, यानी उसका डेंसिटी चेंज हुआ, और वो डेंसिटी चेंज होने की वजह से नीचे गिर गया क्लाउड के फॉर्म में, क्लाउड में जमा हुआ, फिर नीचे रेन के फॉर्म में गिर गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी क्या होता है ना कि ये सब एक्वास सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। ये एक्वास, ठीक है, ये एक्वास, ये अचानक क्या हो जाता है, छोटे छोटे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में नीचे आके गिर जाता है, क्योंकि इसका डेंसिटी चेंज हो गया। मैंने अभी भी बोला डेंसिटी चेंज हो गया। डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, ये इनसॉल्यूबल बन जाता है, घुल मिल नहीं सकता है। अब NaNO3 तो सॉल्यूशन के अंदर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो डेंसिटी जैसे ही चेंज हो गया, तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, ये पूरा कहानी जो है बदल जाता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? अच्छा, मतलब प्रेसिपिटेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं कि व्हेन द सब्सटेंस ड्यू टू रिएक्शन, उसका जो डेंसिटी चेंजेस, इट बिकम्स इनसॉल्यूबल एंड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, उसके नीचे जाके जमा हो जाता है। जैसे देखिए ना, कचरा वाला बाल्टी में अगर कोई गंदा पानी रहे, उसको कुछ देर तक रख दो तो उसका जितना भी मड्स और डस्ट, इट सेटल्स डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो नीचे जमा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। हो गया? अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं। ये मतलब एक और एक एग्जांपल देखते हैं, टॉपिक तो नहीं, एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जो एक नेक्स्ट एग्जांपल है वो ऐसा हम लोग ले सकते हैं कि लेड नाइट्रेट, वैलेंसी के हिसाब से लेड का 2 है। रिएक्शन से पहले ही बहुत, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तभी ये सब मैंने बहुत सारा का वैलेंसी अच्छे से स्पेसिफाई किया, इसका 2 है, इसका 1 है, ये सब याद नहीं रहता, याद करना पड़ता है। पोटेशियम आयोडाइड आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, ये बन जाएगा KNO3 प्लस PbI2। अब I है, Pb आया, जोड़ दिया ना, वैलेंस इसका 2 है तो ये 2 हो गया, इसका वैलेंसी 1 था, इसका वैलेंसी 1 था। ये सब क्या था, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में आया, मगर ये बन गया प्रेसिपिटेशन का। ऐसे मार्क देते कि नीचे हो जा रहा है, नीचे जमा हो रहा है, और ये एक येलो कलर का, देखो डायग्राम में अभी पिक्चर में देख सकते हो, येलो कलर का प्रेसिपिटेशन, येलो येलो डट्टी फेलो। अच्छा, ये भी हुआ, देखो अदला बदली, ठीक है, ये Pb था, ये +2 था, ठीक है, ये ऑल ओवर इसका -2 हो गया था, ये +1 था, ये -1 था। तो क्या हुआ, कैटायंस आपस में अपना जगह अदला बदल ले लिया, ये इसका जगह ले लिया, ये इसका जगह ले लिया, और हो गया। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई लेना देना नहीं है, बस आया, शेयरिंग हुआ, एक्सचेंज हुआ, कोई किसी को गिव कर रहा है, कोई किसका टेक कर रहा है। और दुनिया का एक, अगर मैं थोड़ा सा इसको लाइव के साथ जोड़ूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, बहुत अच्छा लगेगा सुन के, कि गिव एंड टेक से ही पूरा लाइफ चीज़ चल रहा है। अगर तुम सिर्फ लोगे ना, तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, सिर्फ दोगे तो भी प्रॉब्लम है। अब जैसे कि ब्रीदिंग में ही देखो, मैं सांस ले रहा हूँ, तुम सांस ले रहे हो, सिर्फ मैं लेता रहा, मैंने किसी से सिर्फ लिया, बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ देर बाद मेरे को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ देते रहूं, मर जाऊंगा, मेरे को लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब यही हो रहा है कि गिव एंड टेक। अगर तुम कुछ कमा रहे हो, तुम किसी से ले रहे हो, तुम अगर हेल्प ले रहे हो, तो देना भी सीखो, द आर्ट ऑफ गिविंग। जब किसी को तुम दोगे तो तुमको सब मिलेगा। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, ये केमिकल, ये न्यूटन का 3rd लॉ है, ये केमिकल रिएक्शन भी कह रहा है। तो हर चीज़ में अगर तुमको हेल्प किसी से मिल रहा है, किसी का हेल्प करो, और किसी को अगर हेल्प कर रहे हो तो तुमको पक्का याद रखना, तुमको देगा, कभी ना कभी मिलेगा। सो डू इट दैट। अच्छा, एक और एक लास्ट एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, ये भी अच्छा है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। देखो डायग्राम में आ गया होगा, बेरियम क्लोराइड। ये रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद ये हो जाता है, देखो अदला बदली, तो क्या हो गया, BaSO4, क्योंकि इसका वैलेंसी भी 2, इसका वैलेंसी भी 2, और ये क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है।
तो प्रेसिपिटेशन इसका गिरेगा, नमक तो सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल वाला जो चीज़ रहता है ना, जो बंदा इनसॉल्यूबल रहता है उसका प्रेसिपिटेशन गिरता है, और इधर इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन गिरेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन गिरेगा, ठीक है। क्योंकि जो सल्फेट आयन है ना, ये सल्फेट आयन बेरियम के साथ जोड़ने की वजह से यही इंडिकेट कर रहा है, जब भी सल्फेट आयन ये बेरियम के साथ जुड़ गया तब भी सॉल्यूशन का कलर वाइट कलर का हो गया। और इफ़ वी कीप द टेस्ट ट्यूब और रिएक्शन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फॉर फ्यू मिनट्स फ्यू मोमेंट्स, धीरे धीरे वाइट कलर का जो पूरा सॉल्यूशन का ऊपर से नीचे आके नीचे तुमको पाउडर के फॉर्म में जमा होते हुए दिखेगा। तो ये एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल था, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इनसॉल्यूबल होने की वजह से ये सब प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, और भी तुमको बहुत सारा दिखेगा, येलो कलर का, वायलेट कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, अलग अलग कलर का नीचे प्रेसिपिटेशन गिरता है। एंड दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डबल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बोलो कोई डाउट है, कोई टेंशन नहीं है, ओके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बहुत खास है, क्योंकि वो हर एक जगह में जितना भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं ना, सिंगल में भी, डबल में भी, कॉम्बिनेशन में, हर जगह में रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक। तो रिएक्शन होने के लिए कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और कोई किसी इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना का बात है और इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तभी रिएक्शन होगा। और क्योंकि हर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा या लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दूंगा तो कोई लेगा, तो उसका मतलब वो हर रिएक्शन में मेरे को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कोई ना कोई तरीके से देखने को मिलता है। और क्योंकि एक जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन है, हर जगह में हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको काफ़ी सारा एग्जांपल से समझाएंगे, काफ़ी सारा करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्चुअली और लेक्चर को अच्छे से बनाना चाहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये 4 पार्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ कटकुट करके मत पढ़ो, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ काट दिया उसको मैं काट दिया, नहीं। देखो इतना दिन हम लोग का गैप चल रहा था तो मैं बताया नहीं, क्योंकि मिडिल में ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया ये ख़त्म, ये नहीं, वो नहीं, ये चैप्टर ख़त्म। इसके लिए मैं एक छोटा सा चुन्नी मुन्नी सा वीडियो बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि कोई भी चैप्टर क्यों स्किप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट समझो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो समझो, उसका पीछे का कारण मैं बताऊँगा जल्दी, एक छोटा सा वीडियो आएगा, ओके। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ अदर्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।